हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही फेमस लोगों की इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में थोड़ी भी रुचि है तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्या आपने नाम सुना है वॉरेन बफे का? बिल्कुल सुना होगा। हम सबको उनके बारे में पता है, काफ़ी ज़्यादा उनके शॉर्ट्स रील्स ट्रेंडिंग में रहते हैं। और इस वक्त वो दुनिया के सबसे फेमस और आप कह सकते हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है। एंड उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है ओवरऑल इन अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने। सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल है उनका इन्वेस्टमेंट का। एंड बहुत ही अच्छी लंबी होल्डिंग पीरियड है और बहुत ट्रस्ट करते हैं अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर। इसी तरीके से दूसरी साइड पर एक ऑपोजिट इंसान है। यहाँ पर हम बात करेंगे जिम साइमंस की। इन्होंने 80s में ट्रेडिंग करना शुरू किया था स्टॉक मार्केट में और इनका कोई रिलेशन नहीं था स्टॉक मार्केट से। वॉरेन बफे बहुत ही कम उम्र से शुरू कर चुके थे स्टॉक मार्केट में निवेश करना और काफ़ी ज़्यादा रुचि थी उनकी इस सेक्टर में। लेकिन जिम साइमंस ऑन दी अदर हैंड बिल्कुल अलग थे उनसे। काफ़ी ब्रिलियंट रहे उन्होंने, काफ़ी कम उम्र में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया। ब्रिलियंट रहे अपने स्टडीज़ में और अपने वर्क में। यूएस गवर्नमेंट के लिए भी उन्होंने काम किया है और कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, कोड ब्रेकिंग का काम था उनका। तो काफ़ी ब्रिलियंट लोग ये सब काम कर पाते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने आप कह सकते हैं थोड़ा सा लाइफ को इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में डेडिकेट किया और उसके बाद वो आए स्टॉक मार्केट में। उन्होंने शुरू की ट्रेडिंग और जब उन्होंने ट्रेडिंग को शुरू किया उन्होंने हायर किया सिर्फ मैथमेटिशियंस को या कुछ इकोनॉमिक्स को जो पीएचडीज थे। तो आज भी अगर आप ट्रेडिंग फर्म को देखें जिम साइमंस की तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग इस वक्त पीएचडीज हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो या इकोनॉमिक्स में। अब बात करते हैं वॉरेन बफे और जिम साइमंस के रिलेशनशिप की। यहाँ पर ये दोनों इन्वेस्टर्स आप ये कह सकते हैं या ट्रेडर्स कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। लेकिन दोनों का जो आप कह सकते हैं नज़रिया है या फिर जो तरीका है काम का बिल्कुल ही ऑपोजिट। अब वॉरेन बफे के स्टॉक जब वो एक स्टॉक को खरीदते हैं उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड होता है 4.5 साल का। मतलब ऑन एन एवरेज वॉरेन बफे ने एक स्टॉक को 4.5 साल तक रखा अगर बाय किया तो। क्या आप जानते हैं जिम साइमंस का क्या है? जिम साइमंस जब एक स्टॉक को लेते हैं तो उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड होता है सिर्फ 1.5 दिन। वो ऑन एन एवरेज एक स्टॉक को सिर्फ 1.5 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ 1.5 दिन तक होल्ड करते हैं। तो कितना ऑपोजिट अगर आप देखें तो इनका जो टाइम पीरियड है एवरेज होल्डिंग पीरियड का यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोनों ही इतने सक्सेसफुल हैं तो क्या राज है? अब आते हैं इस आंसर पर। तो वॉरेन बफे को अगर आप देखें तो उनका अप्रोच रहा है बिल्कुल लॉन्ग टर्म और वो इस नज़रिए से एक कंपनी को खरीदते हैं कि आज अगर बिजनेस उन्हें स्टार्ट करना है तो क्या वो उस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से वो कंपनी काम कर रही है। उसके एसेट्स को देखेंगे। वो ये भी सोचते हैं कि आज के दिन अगर ये कंपनी ख़त्म हो जाए तो उसको बेच के कितना पैसा मिलेगा। और वो ये भी देखते हैं कि क्या जो पैसा उन्हें मिलने वाला है वो इस वक्त जो उसका करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो उससे रिकवर हो पाएगा या नहीं, या उससे कितना कम है। इसे ये इंट्रिंसिक वैल्यू भी बताते थे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आप कह सकते हैं इसे। एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग उन्होंने इसीलिए इसे टर्म दिया था क्योंकि आप ऐसे ढूंढते हैं कि मान लीजिए रिलायंस है, अगर वो आज बंद हो जाती है तो उसके एसेट्स को अगर आप बेच देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं, तो क्या वैल्यू आप उससे निकाल पाएंगे। एंड आज वो किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर वो उससे कम है तो वॉरेन बफे उसे ज़रूर लेंगे और उसे होल्ड करेंगे तब तक जब तक कि वो उससे प्रीमियम पे ट्रेड नहीं करता जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वॉरेन बफे जी के हिसाब से। तो उनकी ये स्ट्रैटेजी थी, इसीलिए वो किसी भी स्टॉक को लंबे पीरियड तक होल्ड करते थे और वो अच्छे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढते थे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी आज जाकर देख सकते हैं एक कंपनी को, उसका रेवेन्यू कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसके टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखें। आप ये देखिए कि उसके सारे एसेट्स को अगर आप हटा दें, आज बेच दें और लोन्स को भी रीपे कर दें तो कितनी वैल्यू वो जनरेट कर पाएगा। और उसके कंपैरिजन में उसका ट्रेडिंग प्राइस देखें। अगर आपको लगता है कि इसका गैप बहुत कम है इन दोनों का या फिर इक्वल भी है तो आज के दिन वो कंपनी फिर भी अंडर वैल्यूड है। क्योंकि आप देखिए 2023 में जितनी भी कंपनीज हैं वो अच्छे खासे प्रीमियम पे ट्रेड करती है। एवरेज जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो वॉरेन बफे ने अपनाई और वो बहुत सक्सेसफुल रही है। और उन्होंने अच्छा खासा CAGR भी दिया अपने इन्वेस्टर्स को बर्कशायर हैथवे से। अब बात करते हैं जिम साइमंस की। ये बिल्कुल ऑपोजिट रहे हैं। ये रहे एक ट्रेडर। इनके अपने खुद के 7 से 8 हज़ार इंडिकेटर्स हैं जो प्रोप्राइटरी हैं। ये डेली
40 टीबी का डेटा रिकॉर्ड करते हैं और स्टोर करते हैं अपने पास स्टॉक मार्केट से। तो आप सोच सकते हैं इनका अप्रोच कितना ज़्यादा साइंटिफिक है यहाँ पर, अगर आप देखें, और पूरा डेटा पे बेस्ड है। अगर आप देखें इनका अप्रोच, ये डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद अप्रोच लेते हैं। ये हर चीज़ को ट्रेड करते हैं, चाहे गोल्ड सिल्वर हो या स्टॉक्स हो या बॉन्ड्स हो। तो जिम साइमंस का अप्रोच ये था कि उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी के फंडामेंटल से, उन्हें स्टॉक के पैटर्न्स को देखना है, इसके अलावा डेटा को पढ़ना है, डेटा को रीड करना है, एनालिसिस करना है, देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फोकस करना है। तो जो स्टॉक के मूवमेंट्स है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जिम साइमंस को बस इससे मतलब था कि वो किस तरीके से उस मूवमेंट को सही टाइम पे कैच कर पाएँ एंड उससे प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। और यही रीज़न है कि उनका होल्डिंग पीरियड सिर्फ 1.5 दिन का है। और उनका CAGR अगर आप देखें तो अभी तक पूरी दुनिया में कोई भी इतना CAGR जनरेट नहीं कर पाया। एक्चुअली 1990s में ही उन्होंने अपने फंड को क्लोज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी बाहर के इंसान का पैसा नहीं चाहिए, जो लोग मेरे साथ ट्रेड करेंगे, मेरे साथ काम करेंगे, सिर्फ वही यहाँ पे पैसा लगाएंगे, और ऐसा ही हो। तो इस वक्त आप अगर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल हेज फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। वो सिर्फ अपना पैसा निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में और अपने ही पैसे से ट्रेड करते हैं। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा रीज़न रहा है कि वो इतने फेमस नहीं हो पाए जैसे वॉरेन बफे हो पाए, क्योंकि बर्कशायर हैथवे का शेयर शायद आप खरीद सकते हैं, लेकिन जिम साइमंस को आप कितना पैसा दे दें, आप उन्हें नहीं खरीद सकते। तो ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगे और आपको कौन सा अप्रोच पसंद है। आप किसी स्टॉक को 1-2 दिन होल्ड करके कुछ मार्जिन से कमाना चाहेंगे, या लॉन्ग टर्म क्वालिटी स्टॉक्स को इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमाना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।